एक सरदार सड़क से गुजर रहा था और उसकी नजर एक केले के छिलके पर पड़ी। सरदार बोला, ओ यार, आज फिर से फिसलना पड़ेगा। एक फकीर ने एक घर के बाहर खड़े होकर आवाज दी, माई, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो, अल्लाह तुम्हारे 7 बेटों की खैर करे। घर के अंदर से आवाज आई, क्यों, 8वें बेटे ने तेरी बहन को भगा लिया था क्या? एक मुर्गी ने एक कौवे से शादी कर ली। जब मुर्गे को पता चला तो उसने मुर्गी से पूछा, तुमने मुझे छोड़कर कौवे से शादी क्यों कर ली? मुर्गी बोली, मैं तो तुमसे ही शादी करना चाहती थी, लेकिन अब्बू की फरमाइश थी कि लड़का एयरफोर्स में होना चाहिए। भारत कह रहा है कि हम टमाटर नहीं देंगे, पाकिस्तान कह रहा है कि हम नमक नहीं देंगे। जंग धीरे धीरे सरहदों से किचन में दाखिल हो गई है। लड़कियों का अपने बॉयफ्रेंड से ईदी मांगने का तरीका। मैं इस दफा ईद पर अपनी पिक्चर सेंड नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरा मंथली 2500 वाला पैकेज खत्म हो गया है। फिर लड़का बेचारा 2500 रुपये भेजता है, बदले में बॉयफ्रेंड को ईद वाले दिन टेढ़े मुंह वाली तस्वीरें मिलती हैं। राजपूतों का एक कबीला है जिसकी औरतें अपने खविंद का नाम नहीं लेती। उनके एक गांव में मर्दमशुमारी वाला पहुंचा और एक घर की घंटी बजाई। दरवाजे के पीछे से जनाना आवाज आई, कौन? मर्दमशुमारी वाले ने बताया कि अहले खाना के कवायफ लिखते हैं, अपने शौहर को बाहर भेजें। औरत ने कहा, वो घर पे नहीं है। मर्दमशुमारी वाला, तो फिर आप ही नाम वगैरह लिखवा दें, बताएं कि आपके खविंद का नाम क्या है। औरत ने कहा, वो तो मैं नहीं बता सकती। मर्दमशुमारी वाले ने कहा, यह बहुत जरूरी है, हमने घर के सरबराह का नाम लिखना है। औरत बोली, एक तरीका है, मैं आपसे सवाल करूंगी, आप जवाब देते जाएं, आपको नाम पता चल जाएगा। औरत, मुगलिया खानदान का बानी कौन था? मर्दमशुमारी वाला, जहीर उद्दीन बाबर। औरत, उसके बेटे का जो बादशाह बना? मर्दमशुमारी वाला, हुमायूं। औरत, हुमायूं के बेटे का नाम जो बाद में बादशाह बना? मर्दमशुमारी वाला, जलाल उद्दीन अकबर। औरत, बस उस नाम का आखिरी हरफ काट दो, बाकी नाम मेरे खाविंद का है। मर्दमशुमारी वाले ने पूछा, क्या आपकी बिरादरी भी यही रहती है? औरत, ये सारा मोहल्ला हमारा है। ये सुनकर मर्दमशुमारी वाले ने वापसी के लिए दौड़ लगा दी कि पहले मैं तारीख ए हिंद याद कर लूं। एक जोगी बहुत चालाक था। उसके पास एक नकली सांप था जिसे वह किसी भी घर के पास छोड़ देता था। जब लोग डर कर शोर मचाते, सांप आ गया, सांप आ गया, तो वह जोगी जानबूझकर उनके पास से गुजरता ताकि लोग उसे मदद के लिए बुलाएं। फिर वह सांप को पकड़ लेता और इस काम के बदले लोगों से भारी रकम वसूल करता। एक दिन उसने एक घर में सांप छोड़ दिया। जब लोगों ने उसे मदद के लिए बुलाया और वह वहां पहुंचा तो एक के बजाय 2 सांप थे। जोगी घबरा गया और डरती हुई आवाज में बोला, तुस्सी अपना फड़ो, मैं अपना फड़दा। एक लड़की रात को पानी पीने के लिए उठी। अंधेरा था। वो आहिस्ता आहिस्ता किचन की तरफ बढ़ी। जैसे ही उसने नलका खोला और पानी का ग्लास उठाया, उसकी नजर अचानक एक चुड़ैल पर पड़ी जो किचन में थी। चुड़ैल को देखते ही वो इतना जोर से चीखी कि पूरे घर वाले जाग गए। डर के मारे उसकी हालत खराब हो गई। सुबह होते ही उसे तेज बुखार हो गया जो पूरे हफ्ते रहा। जब उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया, डॉक्टर ने चेकअप किया, दवा दी और जाते जाते मुस्कुराकर लड़की की मां से बोला, किचन में लगा हुआ शीशा उतार लें। अगली बार आपकी बेटी फिर से रात को पानी पीने गई और दोबारा अपना चेहरा शीशे में देख लिया तो अगली बार बचाना मुश्किल हो जाएगा। बीवी ने गुस्से में अपने शौहर से कहा, आखिर औरत क्या क्या संभाले? तुम्हारे बच्चे संभाले, तुम्हारे माँ बाप संभाले या तुम्हारा घर संभाले? शौहर ने बड़े सुकून से जवाब दिया, औरत सिर्फ अपनी जबान संभाले, बाकी सब खुद ब खुद संभल जाएगा। एक चोर एक सरदार के घर चोरी करने गया। सरदार ने उसे पकड़ लिया। चोर ने बड़ी मुश्किल से अपना हाथ छुड़ाया और भागने लगा। सरदार भी उसके पीछे पीछे भागने लगा। अचानक भागते भागते सरदार चोर से भी आगे निकल गया और भागते हुए चोर से बोला, एक तो चोरी करते हो, ऊपर से मेरे साथ रेस लगाते हो।
एक पठान शादी के बाद अपनी बीवी को लेकर कब्रिस्तान गया। वह एक कब्र के करीब जाकर ऊंची आवाज में रोते हुए बोला, अब्बा जी, आपकी ख्वाहिश थी कि आप अपनी जिंदगी में मेरी शादी देखें। मैं आपकी वो ख्वाहिश पूरी तो नहीं कर सका, लेकिन मैंने अब शादी कर ली है और आपकी बहू को भी साथ लेकर आया हूँ। आंखें खोलो अब्बा जी, आंखें खोलो। पठान ये कहते हुए जोर जोर से रो रहा था कि तभी एक शख्स पास से गुजरा और उसे देखकर बोला, यार तुम गफलत खान के बेटे हो ना? पठान सुबकते हुए बोला, जी जी, मैं उसी का बेटा हूँ। वो शख्स कुछ पल उसे देखता रहा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, भाई उनकी कब्र यहाँ नहीं, वो तो थोड़ी आगे इस तरफ है। सुजुकी मेहरान की नीलामी हो रही थी। बोलियां शुरू हुई। एक ने कहा 15 लाख, दूसरे ने कहा 20 लाख, तीसरे ने कहा 40 लाख। राणा साहब परेशानी में, सब पागल हो गए हैं क्या? इस गाड़ी में ऐसी क्या बात है? सेल्समैन, सर इसके 123 एक्सीडेंट हुए हैं और हर बार सिर्फ बीवी ही मरी है। राणा साहब, मेरी तरफ से 1 करोड़। पाकिस्तानी के घर चाइनीज और अमेरिकन मेहमान आए। चाइनीज, मैं आंखें बंद करके घड़ी पर हाथ रखकर टाइम बता सकता हूं। अमेरिकन, मैं सूरज देखकर टाइम बता सकता हूं। इतने में पाकिस्तानी जोर से हंसा और बोला, 7 बज गए। चाइनीज और अमेरिकन एकदम हैरान हो गए और बोले, यार तुमने कैसे टाइम बताया? पाकिस्तानी, हमारे यहां 7 बजे लाइट जाती है। एक चर्सी ने दोस्तों की दावत का प्रोग्राम बनाया और अपने ही घर से रात को बकरा चोरी किया और खूब दावत की। सुबह जब घर पहुंचा तो बकरा घर पर खड़ा था। चर्सी ने बीवी से पूछा, बकरा कहां से आया? बीवी बोली, बकरे को गोली मारो, रात से कुत्ता गायब है।